दोस्तों, कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार होते हुए भी सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी जमानत सिंघवी नहीं दिलवा पा रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सिंघवी की कोर्ट में काफी बेइज्जती हो रही है। सिंघवी केजरीवाल के पक्ष में सिर्फ यही दलील दे पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन केजरीवाल का केस लड़ते लड़ते सिंघवी अब खुद का भी केस लड़ने लगे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल में मिली राज्यसभा हार को भूल नहीं पा रहे हैं। उनके मन में वो ठेस अभी भी है कि आखिर सरकार होते हुए भी उन्हीं के विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उनके खिलाफ वोट डाल दिया और लॉटरी सिस्टम से जब विजेता का चुनाव हुआ तो वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गए और हार का सामना करना पड़ा और हार का हार उन्हें पहनना पड़ गया। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा में उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया को ही कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दर्शकों, अहम बात यह है कि राज्यसभा के चुनाव बैलेट और पर्ची सिस्टम से होते हैं, जो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि चुनावों में ईवीएम के कारण गड़बड़ी होती है। उन्हें बैलेट पेपर और पर्ची सिस्टम पर ही कौन सा भरोसा है। इससे भी उन्हें जो हार मिलती है उसमें भी ये धांधली का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस को न बैलेट पेपर और न पर्ची सिस्टम की चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है और न ही ईवीएम पर। तो कांग्रेस के लिए किस तरह से चुनाव कराए जाएं कि वो संतुष्ट होगी, ये भी देश के लोगों की समझ से परे होता जा रहा है। आखिर क्या याचिका लगाई है अभिषेक मनु सिंघवी ने, बताते हैं आपको। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में पर्ची सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई सिंगल बेंच करेगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल से राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को 34-34 मत मिले थे। बाद में ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी पर्ची सिस्टम में अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे। सिंघवी ने बाद में पर्ची सिस्टम के जरिए घोषित किए गए परिणाम की प्रक्रिया को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। अब एकल पीठ इस मामले को सुनेगी। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दाखिल की गई याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट हासिल हुए थे। इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया वो गलत है। पर्ची निकालने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी उसे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। ये कानूनी रूप से गलत है। इन आरोपों को आधार बनाते हुए प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।